एक जमाने में एक रोशन और पुरअमन जंगल की गहराई में एक छोटा बंदर और एक सब्ज मुर्गी रहती थी। जंगल लंबे लंबे दरख्तों, खुलते फूलों और चमकती हुई नदियों से भरा हुआ था। परिंदे हर सुबह मीठे गीत गाते थे और तितलियां सुनहरी सूरज की रोशनी में रक्स करती थीं। छोटा बंदर नरम सब्ज शाखों से ढके दरख्त पर ऊंचा रहता था। इसे एक शाख से दूसरी शाख झूलना, सारा दिन हंसना और खेलना पसंद था। एक दिन अपने पसंदीदा दरख्त की चोटी के करीब खेलते हुए उसने पत्तों के दरमियान कुछ चमकदार हरकत करते देखा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक हरी मुर्गी अपना घोंसला बना रही है। हेलो, बंदर ने खुशी से कहा, तुम भी यहीं रहती हो? सब्ज मुर्गी ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। हाँ, मैं इन खूबसूरत सब्ज शाखों पर अपना घोंसला बना रहा हूं। ये मेरे अंडों के लिए नर्म और महफूज हैं। इस दिन से छोटा बंदर और सब्ज मुर्गी बेहतरीन दोस्त बन गए। हर सुबह वो अपनी सब्ज शाखों से तुलू आफताब को एक साथ देखते थे। बंदर नाश्ते में केले और आम जैसे फल लाता, जबकि मुर्गी को मजेदार बीज और बीर मिलते। उन्होंने खुशी खुशी सब कुछ शेयर किया। एक धूप वाली दोपहर जंगल खामोश हो गया। हवा चलना बंद हो गई और परिंदों ने भी गाना छोड़ दिया। अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए और एक खौफनाक तूफान शुरू हो गया। हवा ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। बंदर ने शाखों को मजबूती से पकड़ रखा था, जबकि मुर्गी अपने छोटे घोंसले की हिफाजत करने की कोशिश करती थी। अरे नहीं, मुर्गी ने पुकारा, मेरे अंडे गिर जाएंगे। छोटा बंदर तेजी से नीचे झूल गया और अपने घोंसले को बड़े सब्ज पत्तों से ढांप लिया। परेशान न हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे घोंसले को महफूज रखूंगा, इसने हिम्मत से कहा। रात भर तूफान बरपा रहा, लेकिन छोटा बंदर शाखों को पकड़े मुर्गी के घोंसले के करीब रहा। जब सुबह हुई तो आसमान साफ हो गया और सूरज फिर चमका। सब्ज मुर्गी ने अपने घोंसले की तरफ देखा, ये महफूज था। तुमने मेरे अंडे बचाए, छोटे बंदर, मुर्गी ने आहिस्ता से कहा। आप सबसे अच्छे दोस्त हैं जो मैं कभी भी बना सकता था। दिन गुजरते गए और जल्द ही अंडों से छोटे बच्चे निकले। वो छोटे, फूले हुए और ताजा पत्तों की तरह सब्ज थे। बंदर इतना खुश हुआ कि उसने दरख्त के गिर्द रक्स किया। देखो, वो बहुत प्यारे हैं। इस दिन से बंदर, मुर्गी और उसके बच्चे हरी भरी शाखों पर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। बंदर ने चूजों को छोटी बेलों पर चढ़ने का तरीका सिखाया और मुर्गी गुरूब आफताब के वक्त लोरी गाती थी। हर रात सितारे अपने सब्ज घर के ऊपर चमकते थे और जंगल खुशी से भर जाता था। और यूं छोटे बंदर और हरी मुर्गी ने साबित किया कि सच्ची दोस्ती मजबूत हो सकती है, यहाँ तक कि जंगल के दरख्त की सब्ज शाखों के दरमियान। एक दफा का जिक्र है कि रंग बिरंगे फूलों से भरे खूबसूरत जंगल में एक कबूतर और एक चिड़िया रहते थे। जंगल एक ख्वाब की तरह था। तितलियां हवा में रक्स करती थी, सुनहरी सूरज की रोशनी दरख्तों से छानती थी और गुलाब, कनवल और चमेली की खुशबू हवा में भर जाती थी। इस कबूतर का नाम पिया था, चमकदार पंखों वाला एक खूबसूरत सफेद परिंदा जो सूरज के नीचे चांदी की तरह दिखाई देता था। चिड़िया को चुकी कहा जाता था, छोटी, भूरी और खुश मिजाज, जिसका दिल आसमान जितना बड़ा था। वो एक लंबे दरख्त में इकट्ठे रहते थे जो खुलती हुई बेलों से ढकी हुई थी। इनके घोंसले साथ साथ थे, शाखों के दरमियान नरमी से बने हुए थे। हर सुबह पिया जल्दी उठती और अपने पर फैलाती। सुबह बखैर चुकी, वो आहिस्तगी से बोलेगी। चुकी खुशी से चहचहाती, सुबह बखैर पिया। आज फूलों को सलाम करते हैं। एक साथ वो जंगल के अर्ध गिर्द परवाज करेंगे।
नीचे की जमीन एक देवकामत कौस कज़ा के कालीन की तरह दिखाई दे रही थी। सुर्ख गुलाब, पीले मेरीगोल्ड्स, गुलाबी ट्यूलिप्स और नीले रंग के कनवल हुआ के साथ झूम रहे थे। दोनों दोस्तों को क्रिस्टल तालाब का दौरा करना पसंद था, जहां ड्रैगन फ्लाइज छोटे जवाहरात की तरह पानी की सतह को छलनी करती थी। वो तालाब से पानी का घूंट लेते और अपने अक्स को चमकता देखते। एक रोशन सुबह जब वो तालाब के करीब उड़ रहे थे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी। मदद, मदद। ये जंगल के एक कोने से आया था जहां बेलें घनी और उलझी हुई थी। दोनों परिंदे इस आवाज के पीछे गए और एक छोटी तितली को मकड़ी के जाले में फंसा हुआ पाया। अरे नहीं, पिया ने हान पाई, हमें इसे बचाना है। चिक फड़फड़ाती हुई करीब पहुंची, एहतियात से रेशम के धागों को चूंझ कर रही थी, जबकि पिया ने अपनी चूंझ से उन्हें खींच लिया। मकड़ी ने गुस्से से कहा, लेकिन उनकी हिम्मत देखकर वहां से निकलने का फैसला किया। चंद लम्हों में तितली आजाद हो गई। आपका शुक्रिया प्यारे दोस्तों, इसने अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए कहा। मेरा नाम मेनू है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस दिन से मेनू तितली उनकी दोस्ती में शामिल हो गई। तीनों ने अपने दिन हंसते, गाते और फूलों के जंगल के हर कोने की तलाश में गुजारे। एक दोपहर आसमान पर सियाह बादल जमा हो गए। शदीद तूफान आने वाला था। हवा चल रही थी, दरख्त नीचे झुक गए थे और बारिश आबशार की तरह बरस रही थी। पिया और चुकी जल्दी जल्दी अपने घोंसलों की तरफ लूट गए, लेकिन हवा के तेज झोंके ने वो शाख तोड़ दी जहां मेनू आराम कर रही थी। मेनू, चुकी ने पुकारा। बगैर सोचे समझे वो तूफान की तरफ लपका। पिया तेज बारिश से लड़ते हुए पीछे चली गई। उन्होंने मेनू को एक गीले पत्ते से कमजोरी से चिमटती हुए पाया। पिया ने इसे बचाने के लिए अपने मजबूत पैरों को फैलाया, जबकि चुकी ने इसे महफूज तरीके से वापस जाने की हिदायत की। जब वो अपने दरख्त पर पहुंचे, तीनों भीग चुके थे, लेकिन वो महफूज थे। जब तूफान गुजर गया तो जंगल ताजा और चमकता दिखाई दे रहा था। बारिश के कतरे हर पंखड़ी पर लटक रहे थे, हीरों की तरह चमक रहे थे। सूरज ने बादलों में से झांका, आसमान पर कौस कज़ा की तस्वीर कशी की। पिया ने चुकी और मेनू की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हम छोटे तो हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो हमारी दोस्ती किसी भी तूफान से ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस दिन से वो फूलों के जंगल के तीन दोस्त के तौर पर जाने जाते थे, मोहब्बत, हिम्मत और दोस्ती की अलामत। हर परिंदे, तितली और मक्खी ने उनकी तारीफ की। और हर सुबह जैसे ही सूरज तुलू होता, कबूतर, चिड़िया और तितली को एक साथ उड़ते देखा जा सकता था, खुलते हुए जंगल के ऊपर, सुनहरी रोशनी के नीचे, खुशी और दोस्ती के गीत गाते। एक दफा का जिक्र है कि फूलों की खुशबू और अनगिनत परिंदों के गानों से भरे सरसब्ज और शादाब जंगल में एक लंबा पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। इसकी शाखें बादशाह के बाजुओं की तरह फैली हुई थी और उसके साए में बहुत सी मखलूकात को पनाह देती थी। इसकी मोटी शाखों में दो खूबसूरत तोते रहते थे, एक सुनहरी और एक सब्ज। सुनहरी तोता सूरज की तरह चमकता था जब भी रोशनी इसके परों को छूती थी। इसके पैरों पर नरम सुनहरी रंगत चमक रही थी और उसकी दम इस तरह चमक रही थी जैसे सूरज की रोशनी के धागों से बनी हो। दूसरा तोता अगरचे सुनहरा नहीं था, लेकिन वो भी कम खूबसूरत नहीं था। इसके पंख एक रोशन, ताजा सब्ज थे, जैसे बारिश के बाद खिलने वाले नए पत्ते। इसकी आंखें शफकत और हिकमत से चमक रही थीं। दोनों तोते अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक साथ खाया, एक साथ गाया और एक साथ जंगल के पार उड़ गए। हर सुबह वो सूरज की सुनहरी शुआओं के लिए जागते, अपने पर फैलाते और नए दिन का खुश दिली से इस्तकबाल करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी तोते में तब्दीली आई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वो ये देखने लगा कि दूसरे तमाम परिंदे उसके चमकदार पंखों की तारीफ कैसे करते हैं। जब उसने उड़ान भरी तो सूरज भी इसका पीछा करता दिखाई दिया। सुनहरी तोता फख्र महसूस करने लगा, बहुत ज्यादा फख्र।
एक सुबह जब दोनों दोस्त एक शाख पर बैठकर पके हुए अमरूद से लुत्फ अंदोज हो रहे थे तो सुनहरी तोते ने बड़े फख्र से कहा, मेरे परों को देखो मेरे दोस्त, क्या वो शानदार नहीं हैं? इस जंगल में कोई भी मेरी तरह नहीं चमकता, यहाँ तक कि जब मैं गुजरता हूँ तो मोर भी अपनी दम छुपा लेता है। सब्ज तोता आहिस्ता से मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे पैर खूबसूरत हैं, उसने नरमी से कहा, लेकिन याद रखो मेरे दोस्त, खूबसूरती धुंधला जाती है। वाकई अहम बात दिल की होती है। सुनहरी तोता हंस पड़ा। दिल? अच्छे दिल का क्या फायदा जब आप सूरज की तरह चमक सकते हैं? आप सादा और सब्ज हैं, आपको कौन देखता है? सबकी नजरें मुझ पर हैं। सब्ज तोते ने मजीद कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने दिल में से अपने दोस्त के बढ़ते हुए फख्र पर थोड़ा सा दुख हुआ। दिन गुजरते गए और सुनहरी तोते का गुरूर बरगद के दरख्त से भी बड़ा होता गया। उसने दूसरे परिंदों से बात करना छोड़ दिया। इसने जंगल के फल खाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो इतने बड़े आदमी के लिए बहुत आम है। यहाँ तक कि इसने सबसे ऊंची शाख पर सोने का ऐलान करते हुए कहा कि सिर्फ आसमान ही इसकी सोहबत के लायक है। एक दिन जंगल पर सियाह बादल जमा हो गए। एक तूफान आ रहा था। हवा जोर जोर से चल रही थी और भारी चादरों में बारिश होने लगी। सबसे ऊंची शाख पर फख्र से बैठे सुनहरी तोते ने सब्ज तोते के पुकारने पर भी नीचे आने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्त, तूफान तेज है, नीचे आओ, यहाँ ज्यादा महफूज है। लेकिन सुनहरी तोते ने सीना फूंक कर जवाब दिया, हाँ, मैं आंधी या बारिश से नहीं डरता। मैं सुनहरी हूं, तूफान मेरे आगे झुकते हैं। इसी वक्त बिजली का एक जोरदार झोंका बरगद के दरख्त की चोटी से टकरा गया। सुनहरी तोता उसकी शाख से गिरा और नीचे कीचड़ वाली जमीन में गिर गया। इसके पर, जो कभी सोने की तरह चमकते थे, अब गीले, फीके और मिट्टी में ढके हुए थे। कांपते और भीगे हुए उसने अपने घर की तरफ देखा, लेकिन वो शाख जहां वो कभी बैठा था, बिजली गिरने से टूट गई थी। चंद लम्हों बाद सब्ज तोता फड़फड़ा कर नीचे आ गया। वो दरख्त के एक खोखले हिस्से के अंदर महफूज तरीके से छुपा हुआ था। जब उसने अपने दोस्त को कीचड़ में पड़ा देखा तो वो तेजी से मदद के लिए दौड़ा। ओ मेरे गरीब दोस्त, उसने नरमी से कहा, क्या तुम जख्मी हो? सुनहरी तोते ने शर्म से सर झुका लिया। मैं बेवकूफ था, उसने सरगोशी की। मैंने सोचा कि मेरे प्रो ने मुझे अजीम बनाया है, लेकिन वो मुझे तूफान से नहीं बचा सके। तुमने मुझे खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक ना सुनी। सब्ज तोता आहिस्ता से मुस्कुराया। सच्ची खूबसूरती मेरे दोस्त अंदर से चमकती है, पंखों या रंगों से नहीं, बल्कि मेहरबानी, आजिज़ी और दोस्ती से। इस दिन से सुनहरी तोता बदल गया। अब वो मगरूर नहीं था। वो अपना खाना बांटता था, दूसरे परिंदों के साथ गाता था और अक्सर उसे बचाने के लिए अपने सब्ज दोस्त का शुक्रिया अदा करता था। अगरचे सूरज की रोशनी में इसके पंख अभी भी सुनहरी चमक रहे थे, लेकिन अब इसका दिल नेकी और आजिज़ी से चमक रहा था। और इस तरह पुराने बरगद के दरख्त की ऊंचाई पर सुनहरी तोता और सब्ज तोता एक बार फिर इकट्ठे रहने लगे, इतने फख्र और सादा नहीं, बल्कि सच्चे और मोहब्बत करने वाले दोस्त। एक दफा का जिक्र है कि ऊंचे दरख्तों, गाते परिंदों और रंग बिरंगे फूलों से भरे एक खूबसूरत सब्ज जंगल में एक मोर और एक हिरन रहते थे। वो बेहतरीन दोस्त थे। हर सुबह जब सुनहरी सूरज जंगल पर तुलू होता, मोर अपने चमकदार नीले और सब्ज पंखों को फैलाता जो सूरज की रोशनी में चमकता था, जबकि हिरन इसके अर्ध गिर्द खूबसूरती से रक्स करता था, उसकी नरम भूरी खाल रोशनी में चमकती थी। वो हर लम्हा एक साथ गुजारना पसंद करते थे। मोर को अपने खूबसूरत परों पर फख्र था और हिरन हमेशा उनकी तारीफ करता था। तुम्हारे पंख कौस कज़ा की तरह लगते हैं, हिरन कहेगा। मोर हंस कर जवाब देता, और तुम्हारी आंखें सितारों से ज्यादा चमकती हैं। इनकी दोस्ती खुशी और हंसी से भरपूर थी। एक अच्छी सुबह दोनों दोस्तों ने जंगल में से गुजरने वाली चमकती नदी के करीब खेलने का फैसला किया।
मोर ने अपने पैरों को फैलाकर पानी में अपना अक्स दिखाया। देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूं, इसने फख्र से कहा। हिरन ने कहकहा लगाया और इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। जब आप गीले होंगे तो आप और भी बेहतर नजर आएंगे, इसने छेड़ा। मोर अपने पैरों को हिलाते हुए हंसा और वो दोनों दरिया के किनारे पर दरख्तों में छप छुपाते खेलते भागे। कभी कभार वो बड़े बरगद के नीचे आराम करते। हिरन मीठी घास पर चुपतेगा जबकि मोर सितारों, बादलों और दूर दराज पहाड़ों की कहानियां सुनाता था। हिरन इसकी बातें सुनना पसंद करता था। उनकी दोस्ती नर्म और मेहरबान थी और जंगल के तमाम जानवर उसकी तारीफ करते थे कि उनका साथ कितना अच्छा है। लेकिन एक दिन आसमान पर सियाह बादल जमा हो गए। तेज बारिश होने लगी और जंगल गरज की आवाज से भर गया। मोर बिजली की चमक से डर गया। वो पनाह ढूंढने के लिए भागा, लेकिन उसके खूबसूरत पंखों ने उसके लिए तेजी से हरकत करना मुश्किल बना दिया। हिरन अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर उसकी मदद के लिए दौड़े। आओ मेरे दोस्त, इसने कहा, मेरे साथ चलो, मुझे करीब ही एक खुश्क गार मालूम है। मोर जितनी तेजी से इसका पीछा कर सकता था। हिरन ने इसे बहिफाजत गार तक पहुंचाया, जहां वो बारिश के रुकने तक इंतजार करते रहे। मोर बहुत शुक्रगुजार था। तुमने मुझे बचाया मेरे दोस्त, इसने आहिस्ता से कहा। मैंने सोचा कि मेरे पैरों ने मुझे सुस्त कर दिया, लेकिन आपकी तेज टांगों ने हम दोनों की मदद की। हिरन मुस्कुराया। दोस्त यही करते हैं, उसने नरमी से कहा। तुम मुझे अपने गानों और रंगों से खुश करते हो। आज तुम्हारी मदद करने की मेरी बारी थी। जब तूफान साफ हुआ और आसमान पर कौस कज़ा नमूदार हुई तो मोर ने अपने पैरों को फैला दिया और कौस कज़ा के रंग उनमें झलकने लगे। हिरन हांफ गई। ये सबसे खूबसूरत नजारा था जो उसने कभी देखा था। इस दिन से मोर और हिरन और भी गहरे दोस्त बन गए। उन्होंने सीखा कि हकीकी दोस्ती खूबसूरती या फख्र के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छे और बुरे वक्तों में देखभाल, मदद और साथ रहने के बारे में है। और उसके बाद हर सुबह आप उन्हें अब भी दरिया के करीब पा सकते हैं। मोर अपने रंगीन पैरों के साथ नाच रहा है और हिरन इसके साथ खूबसूरती से घूम रहा है, खुश, आजाद और हमेशा के लिए दोस्त। एक जमाने में लंबे दरख्तों, हरी घास और गाने वाले परिंदों से भरे एक वसी और पुरअमन जंगल में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। एक लंबा और नर्म ज़राफ़ा जिसका नाम जीना था और एक मजबूत, मेहरबान हाथी जिसका नाम एली था। हर सुबह जब सुनहरी सूरज दरख्तों के ऊपर तुलू होता तो जीना अपनी लंबी गर्दन फैलाकर दरख्तों के ऊंचे नर्म ताज़ा पत्तों को टपकती, जबकि एली जमीन से घास और जुड़े उखाड़ लेती। वो अपना दिन एक साथ गुजारने के लिए हमेशा दरिया के किनारे मिलते थे और बातें करते, हंसते और जंगल की तलाश। गर्मी के एक गर्म दिन जंगल बहुत खुश्क हो गया। तालाब और छोटी नदियां जहां जानवर पीते थे खत्म होना शुरू हो गए। सूरज चमक रहा था और जमीन उसकी तपिश से फट गई। जीना ज़राफ़ा परेशान होने लगी। ओ प्यारी, उसने अपनी बड़ी भूरी आंखों से उधर उधर देखते हुए कहा, सारे छोटे तालाब खत्म हो गए हैं। मुझे पीने को पानी नहीं मिल रहा। एली ने अपने बड़े कान फड़फड़ाते हुए कहा, फिक्र ना करो जीना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो एक साथ खुश्क जंगल में पानी की तलाश में चल पड़े। आखिरकार तवील तलाश के बाद वो एक छोटे से दरिया तक पहुंच गए। लेकिन दरिया जमीन में गहराई में धंस चुका था और पानी किनारे से बहुत नीचे था। जीना ने पीने के लिए नीचे झुकने की कोशिश की, लेकिन इसकी लंबी टांगों और गर्दन ने पानी तक पहुंचना इसके लिए नामुमकिन बना दिया। इसने बार बार कोशिश की लेकिन करीब ना आ सकी। ओ एली, इसने उदासी से कहा, पानी बहुत नीचे है, मैं इसे देख सकती हूँ लेकिन मैं इस तक नहीं पहुंच सकती। एली ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरे दोस्त, फिक्र ना करो, दोस्त इसी के लिए होते हैं। उसने दरिया के किनारे के करीब कदम रखा, अपने लंबे तने को ठंडे पानी में डुबोकर उसे भर लिया। फिर उसने अपनी सूंड को ऊंचा किया और आहिस्ता से पानी जीना के मुंह में डाला। जीना की आंखें खुशी से चमक उठी। ओ एली,
तुम सबसे अच्छे दोस्त हो जो कभी भी हो सकता है। इसने शुक्रिया अदा किया। एली ने कहकहा लगाया। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, दोस्त यही करते हैं। इस दिन से हर सुबह जब सूरज निकलता था, एली ने जीना की दरिया का पानी पीने में मदद की, और बदले में जीना ने एली को सबसे ऊंचे दरख्तों से मीठे पत्तों तक पहुंचने में मदद की। और बदले में जीना ने एली को सबसे ऊंचे दरख्तों से मीठे पत्तों तक पहुंचने में मदद की, वो पत्ते जिन तक एली अपने छोटे तने से कभी नहीं पहुंच सकता था। जंगल के दूसरे जानवर उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। बंदर ने कहा, इन दोनों को देखो, लंबा एक बड़े की मदद करता है और बड़ा लंबे की मदद करता है, ये हकीकी दोस्ती है। और इस तरह ज़राफ़े और हाथी जंगल में खुशी से रहते रहे, एक दूसरे का ख्याल रखना, जो कुछ उनके पास है उसे बांटना, और ये साबित करना कि हकीकी दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की मदद करना, चाहे आप कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। इस दिन के बाद से जब भी जंगल के जानवर लंबे ज़राफ़े और ताकतवर हाथी को साथ साथ चलते हुए देखते तो सरगोशी करते।